नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है टाइम एंड वर्क, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, जिससे कि आप आने वाले क्वेश्चंस जो भी बेस क्वेश्चन है इसके, वो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो टाइम एंड वर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में लगा हुआ एक निश्चित समय जितना भी आपको लगता है, उसी की गणना आप क्या कहते हैं, टाइम एंड वर्क कहते हैं। ठीक है ना। अब कोई सा भी वर्क अगर आपको निकालना है तो उसमें आपको क्या दे रखा रहता है, एक तो आपको काम करने का जितना समय लगा वो, एक तो वो यानी कि यहाँ पर आपको एक टाइम दे रखा होगा और कितने दर से आप समय को कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, वो आपको दे रखा होगा, यानी कि एक रेट दे रखा होगा। रेट को आप एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। एफिशिएंसी यानी कि आपकी क्षमता, आपके पास उस कार्य को करने की कितनी क्षमता है, वह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने मान लिया कि एक लड़का है राज, ठीक है, और एक लड़की है सिमरन। इन दोनों को एक टास्क दिया है, एक काम दिया गया है कि इनको मिलकर 30 लड्डू बनाने हैं। ठीक है, अब राज जो है वो 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता है और सिमरन जो है वो 1 घंटे में 2 लड्डू बनाती है। ठीक है ना, आया आपको समझ में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज जो है वो 30 लड्डू कितने घंटे में बनाएगा, तो जैसे कि आपको पता है कि राज जो है वो 1 घंटे में कितने लड्डू बनाता है, 3 लड्डू, है ना। अगर आप राज को 30 लड्डू बनाने हैं तो यानी कि उसको इसका 10 गुना समय लगेगा, क्योंकि वो 1 घंटे में 3 लड्डू बना रहा है, उसको बनाने कितने 30 लड्डू, तो इसका 10 गुना समय लगेगा, तो उसका टाइम कितना आ जाएगा, 10 घंटे, है ना। आया आपको समझ में। तो यहाँ पर अपन ने करा क्या है कि अपन ने उसका टाइम निकालने के लिए जो उसका वर्क था उसको उसकी एफिशिएंसी से, यानी कि उसके काम करने की दर से अपन ने डिवाइड कर दिया। तो आया समझ में। आपको यही अप्रोच रखनी है, आपको हमेशा टाइम वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर सिमरन का पूछ ले तो जैसे सिमरन 1 घंटे में 2 लड्डू बनाती है ना, तो सिमरन 30 लड्डू कितने घंटे में बनाएगी, तो 30 इसका कितना गुना है, 15 गुना है ना, तो सिमरन को कितना टाइम लग जाएगा, 15 घंटे। ठीक है, अब ये एक ही डाटा है। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि राज और सिमरन दोनों मिलकर इस 30 लड्डू को कितने दिनों में या कितने घंटों में बना सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि राज 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता है और सिमरन जो है वो 1 घंटे में 2 लड्डू बनाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लड्डू बनाते हैं। अब उनको बनाने हैं कुल मिला के 30 लड्डू, तो ये 30 लड्डू इसका कितना गुना है, 6 गुना, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 6 घंटे। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टाइम एंड वर्क का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, है ना। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, है ना। अपन कोई से भी एक काम को पूरा एक की गिनती में लिखते हैं, यानी कि अपन काम को हमेशा एक मानते हैं, तो यहाँ पर अपन वर्क की जगह 1 रख देंगे, है ना। ये कितना रखा अपना आर इंटू टी। तो इसका क्या निकल के आया, मतलब कि यहाँ से अगर अपन आर की वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा 1/t, यहीं से अगर आप टी की वैल्यू निकालो तो ये कितना आ जाएगा 1/r। तो इससे डायरेक्ट ये चीज़ समझ में आती है कि जो रेट होता है अपना काम करने की दर होती है, वो हमेशा टाइम के जो होता है वो इन्वर्स होता है ना, वो उसका अपोजिट होता है, टाइम के इन्वर्स होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा सकता है कि जैसे कि टाइम का रेशो आपको दे रखा हो कि 3:2 है, 3:2 हो, तो अगर आपसे रेट का रेशो पूछ लिए तो कि रेट का रेशो क्या होगा, तो हमेशा इसका अपोजिट होगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड। यानी कि ए कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है ना, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें मैंने आपको टोटल वर्क दे रखा था। अब यहाँ पर आपको टोटल वर्क नहीं दे रखा है कि उनको कुल मिला के काम करना कितना है ना। जैसे कि अपन को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। आपको वर्क अभी तक पता नहीं कि उनको कुल मिला के काम कितना करना है, और ना ही आपको अभी तक एफिशिएंसी पता है कि उनको किस दर से वह काम करते हैं। तो अपन को टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है कि 15 और 20 का जो है आपको एलसीएम ले लेना है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 है ना। तो इन दोनों का एलसीएम अपन ने ले लिया 60। अब एफिशिएंसी कैसे आती है, आप वर्क को जब टाइम से डिवाइड करते हो तो आपकी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है ना। तो जब आप 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। और ऐसे अगर आप 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो बी की क्षमता आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अपने पास टोटल कार्य कितना आ गया, 60 है ना। ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। अपन को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो वर्क अपन क्या होगा, रेट या फिर एफिशिएंसी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, अब यहाँ पे पूछा है ए और बी दोनों का, तो ए की एफिशिएंसी होगी अपने पास 4 और बी की कितनी हो गई 3। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो 60/7 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आया दोस्तों आपको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ पे आपको ए और बी दोनों की टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दिनों में। और बी उस अकेला कार्य को कितना करता है, 30 दिनों में। आपको पूछा है ए का, ठीक है ना। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे, वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। टोटल वर्क आपको पता नहीं है ना, आपको वर्क का पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और उससे आपकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी कि आप ये 30 को 10 से भाग करोगे तो ए बी की कितनी आ गई, क्षमता 3 आ गई। और बी की कितनी आ गई, 30 को 30 से भाग करोगे तो 1 है ना। अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी जो है वो 1 दे रखी है। तो अगर अपन यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालना चाहें तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो ए की कितनी आ जाएगी, 2 है ना। तो ए की क्षमता कितनी आ गई आपके पास, 2 है ना। कि टाइम निकालना है आपको कि एक ने कितना समय लिया है। तो टोटल कार्य कितना था आपके पास, 30, और ए की क्षमता कितनी थी, 2। तो इसका मतलब ए ने कितने दिनों में काम करा होगा, 15 दिनों में। तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में। अब चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। अब एक और सवाल आपसे कैसा पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी जो है वो उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आया आपको समझ में, है ना। अब इसमें भी आपको टाइम तो दे रखा है, आपको वर्क नहीं दे रखा है, ना ही एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है ना, और तीनों का अलग अलग भी आपको यहाँ से निकालना है कि ए बी और सी अगर अकेला अकेले निकालें तो वो अकेले अकेले उस पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहली स्टेप तो आपको वही करनी है, इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 है ना। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो ये तीनों नंबर जो है उससे डिवाइड हो सके, है ना। तो 9 से 36 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से अपने पास ए बी की, बी सी की और ए सी की एफिशिएंसी आ गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे अपन इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 2A + 2B + 2C। यानी कि यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि A + B + C है जो है उसकी अपन को डबल एफिशिएंसी दे रखी है ना। तो अपन इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा,
4 और 3 7 और 2 9, है ना। तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि ये ABC की डबल एफिशिएंसी है। यानी कि अगर आपको ABC की ओरिजिनल एफिशिएंसी निकालनी है, ओरिजिनल क्षमता निकालनी है, तो वो कितना आ जाएगा 9/2, यानी ये कितना आ जाएगा 4.5। तो आया आपको समझ में, ABC की क्षमता कितनी आ गई 4.5। आपसे पूछा कि ABC तीनों मिलकर कितने दिनों में वो कार्य को पूरा करेंगे, कैसे निकालेंगे। टोटल कार्य अपने पास कितना था 36 और एफिशिएंसी कितनी थी इनकी 4.5। इसको आप भाग देंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36 होता है, तो 4.5 का मतलब ये 8 बार में जाएगा, तो 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपन को निकालना है यहाँ से एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी आपको कैसे निकालेंगे, हर एक का काम अगर आपको निकालना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का जो टोटल वर्क है उसको, उसकी जो पर्सनल क्षमता है, यानी एक कितने दिनों में वो काम कर सकता है, तो उसकी क्षमता से आप भाग करके आप उनका काम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिनों में वो काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ये ABC की अपनी एफिशिएंसी कितनी है 4.5, है ना। यानी ABC तीनों मिलकर कितने दिन में कितना काम करते हैं, तो 4.5 काम करते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे इनका अंतर लिख लेना डायरेक्ट, है ना। तो 4 में से 4.5 में से अगर 4 गया तो कितना बचा 0.5, 4.5 में से 3 गया कितना बचा 1.5, और 4.5 में से 2 गया तो कितना बचा 2.5। आपको पता करना है कि 0.5 किसकी है। तो देखना यहाँ पे आपको A और B की एफिशिएंसी दे रखी 4, तो बचा कौन C, तो ये किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी C की। इसे यहाँ पे B और C दे रखा है, तो बचा कौन A, तो ये किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी A की, और यहाँ पर ये B की क्षमता हो जाएगी। आया आपको समझ में। अब A का टोटल काम कितना था, टोटल काम तो सभी का सेम था 36, और एफिशिएंसी कितनी है की 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, है ना। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 12 बार में, तो 12 2 सा 24, यानी A को लगेंगे 24 दिन। ठीक, इसे अगर B को देखा तो B के टोटल काम कितना 36 बटे आप B की है 2.5, यानी इसको लिख सकते हैं आप 5/2, और इसको अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 2, यानी कि 14.4 डेज ये B को लगा हुआ समय है। इसे अगर आप C का निकालेंगे तो C का कितना आ जाएगा 36 बटे 0.5, यानी कि 1/2, तो यहाँ पे अपन 1/2 लिख देंगे, तो 36 दूनी कितना हो गया 72 दिन। तो यह इन तीनों का इंडिविजुअली कितना टाइम ले रहे हैं वो अपन ने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये आज का होमवर्क का एक क्वेश्चन है। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और साथ ही में सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ। अंटिल वी मेक इट।